मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जो उन हो रही थी, मेरे जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। खैर, मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर में और ना कॉलेज में किसी जर्रा के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो नहीं पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। तो उसने कहा कि अब तुम बालिग हो गई हो, तुम्हें नोट किया हुआ होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। मैंने शर्मा कर कहा, हाँ, ऐसा ही है। मेरी दोस्ती चूंकि उनसे काफी गहरी हो चुकी थी, अब हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखी हो? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी, आज तो मैं दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। उसने मेरी मामा को कहा, आंटी, मैंने असिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने उसको मेरे कमरे में भेज दिया। उसने दरवाजे खुलाक लगाया और कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें फिल्म दिखाऊं। उसके पास बैठ गई। उसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गैर अखलाकी चीजें थी। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो। तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मजा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मजा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ क्या होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गईं। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ दी चारते ही सब कुछ। लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को परसुकून करना शुरू कर दिया, अपनी उंगलियों से गिनती लगाकर परसुकून हो जाया करती, और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मैं हकीकत में ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फ्री थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजारूं। मैंने अम्मी जान से इजाजत ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मम्मा के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई है। मम्मानी मेरे साथ रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मम्मानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरवाला सामान खरीदा, पर शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा करम, वो भी जाग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा कि प्लीज ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, प्लीज किसी को बताना मत। अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं हो गई। सुबह खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और ममानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम और असगर घर पर थे। हम तीनों कजिन लूडो खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। उसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही है, तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची हूं तो पीछों से अकरम दबे पांव आया और मुझे किस के गले लगा लिया। मैंने कहा,